ये भी सवाल बड़ा है। इन तमाम सवालों को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ रामराज जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो से मेरे साथ हैं, और भाटिया साहब मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाटिया साहब से बात हम कर रहे थे कि इस रैली के मायने क्या हैं, और फिर इनेलो और कांग्रेस एक दूसरे पर ज्यादा वार पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जरूर निशाने पर लिया जा रहा है, जेजेपी भी उस केंद्र में आ रही है, पर ज्यादा लड़ाई रोहतक के इस गढ़ को लेकर नजर आती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला के बीच। इसको कैसे आप देखते हैं? ऐसा शमशेर जी, ये जो आपस में बयानबाजी हो रही है और वो तल्खी तक पहुंच गई, हुड्डा साहब ने जो महम कांड को याद कर लिया। वास्तव में हुड्डा साहब का और इनेलो का जो वोट बैंक है वो एक ही वोट बैंक है, और हुड्डा साहब को ये लगता है कि अभय चौटाला रोहतक में रैली रख के और उनके वोट बैंक पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डेमोक्रेसी में वोट बैंक के जो मैं कब्जे का शब्द कह रहा हूं वो सही नहीं होता। वो अपने साथ जाट बिरादरी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हुड्डा साहब कभी पूरे जाट बेल्ट के नेता माने जाते थे, कभी भिवानी, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, जींद। लेकिन इस चुनाव में जिस ढंग से किरण चौधरी छोड़ के चली गई, उससे पहले और नेता छोड़ के चले गए, तो धीरे धीरे वो सिमट कर रोहतक और झज्जर तक ही सीमित हो गए। सोनीपत की अधिकांश सीटें हार गए, जींद की अधिकांश सीटें हार गए, और इतनी बड़ी लहर के बावजूद ये जो हार हुई है, इसमें कांग्रेस की अंदरूनी जो गुटबाजी है वो तो थी। उसके अलावा जिस ढंग से हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल खुली छूट दी और उनको 90 में से 84-85 सीटें पर अपने उम्मीदवार चुनाव लड़ने को के लिए उन्होंने खड़े किए, और अनेक सीटें, मेरा ये मानना है, अनेक सीटें जानबूझकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को हराने की जो है वो साजिश रची। उसमें बहादुरगढ़ की सीट आप कह सकते हैं, जिसमें हुड्डा साहब के दोनों लोग थे, और 19 में पंचायत करके उसमें दीपेंद्र हुड्डा बकायदा गए थे और पंचायत करके चाचा को टिकट दी गई, और ये कहा गया भी अगली बार भतीजे को देंगे। और इस बार जब दोनों की फिर लड़ाई हुई तो सिटिंग गेटिंग के नाम पर उनको जो है वो फिर चाचा को रिपीट कर दिया, जिस कारण 32,000 के लगभग वो वहां से चुनाव हार गए। हुड्डा साहब को ये लगता था कि हमारी 65-70 सीटें नहीं आनी चाहिए, हमारी 40-42 सीटें आनी चाहिए, और ये कोई जैक के साथ रुकने वाली थी नहीं, जो 42 पे रुक जाती, 43 पे रुक जाती, वो 37 पे पहुंच गई। और भारतीय जनता पार्टी ने, जिस ढंग से हम कई बार कह चुके हैं, इन्होंने ग्राउंड पे जो है वो काम किया। इसके अतिरिक्त मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी 120 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी, 90 पे नहीं लड़ रही थी। इन्होंने जहां पे इनेलो को सपोर्ट करनी थी, अपना उम्मीदवार होते हुए इनेलो की सपोर्ट की। आज चाहे ये बी टीम कांग्रेस को कहें, किसी को भी कहें, सिरसा जिला उसका उदाहरण है, जीता जागता। सिरसा में गोपाल कांडा को टिकट दी, उसके मुकाबले पहली बार जो विश्व की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसने रोहतास झांगड़ा को अपना नॉमिनेशन वापस दिलवाया, पहले नॉमिनेट किया फिर वापस करवाया। उसके अतिरिक्त 4 स्थानों पे इस प्रकार के उम्मीदवार खड़े किए जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएं और लोकदल को फायदा दें। और अभय सिंह स्वयं कह चुके हैं, गोपाल कांडा के साथ हमारा मिलना जो था वो मेरी गलती थी, उस कारण वो स्वयं हार गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ स्थानों पर, जो जैसे उचाना सीट है, उचाना सीट पे जो हो सकता है फैसला जब आएगा, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए या पक्ष में आए। 32 वोटों से जो ब्रजेंद्र सिंह हारे, वहां पे 2 आजाद उम्मीदवारों में से एक को हुड्डा सपोर्ट कर रहे थे, एक को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, और बाकायदा उनको फाइनेंस किया गया और उनको खड़े किया, और एक 13,000 वोट ले गए, एक 31,000 वोट ले गए, और दोनों जाट थे, शायद विकास और एक गोल्डी, 2 जो उम्मीदवार थे, और 32 वोटों से हार गए। तो इस ढंग से कौन बी टीम है कौन ए टीम है, झगड़ा जो है
हुड्डा साहब का, खास तौर पे कांग्रेस में हुड्डा साहब का, मैं कहूंगा पूरी कांग्रेस का झगड़ा इनेलो से नहीं है। इनेलो अक्सर हुड्डा साहब को गाली देते हैं क्योंकि उनको वो सूट करता है, वो किसी और नेता के बारे में नहीं बोलते। उनको ये लगता है कि हुड्डा साहब जितने कमजोर होंगे उतनी मजबूती हमें मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि हुड्डा साहब कमजोर हों। कुछ जगह पे जाट वोट जो कभी 22%, 21-22% वोट इनेलो का वोट बैंक होता था, जो पिछली बार 3% पे शायद चला गया। और ये लड़ाई वोट बैंक की है। ये जबानी जंग हमारे प्रवक्ता चाहे जो मर्जी लें, लेकिन धरातल पे जो झगड़ा है वो वोट बैंक का झगड़ा है। क्योंकि कभी रोहतक चौधरी देवीलाल का एक कार्य क्षेत्र रहा है, चाहे वो 3 चुनाव हारे हों वहां से, एक बार 226 वोटों से, एक बार 500 वोटों से, एक बार 2200 वोटों से, शायद इसके आसपास हारे हो वो। लेकिन ये भी आरोप लगते रहे उस समय हराया गया था उनको, चौधरी देवीलाल जी को। और अगला चुनाव हुड्डा साहब इंदर सिंह जो उम्मीदवार थे, नए उम्मीदवार थे, उनसे हार गए थे 99 का चुनाव। तो ये राजनीति चलती रहती है, दोनों का झगड़ा वोट बैंक का झगड़ा है, मैं यही कहूँ। वोट बैंक का झगड़ा है, एक ही वोट बैंक पर नजर है दोनों दलों की, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें कांग्रेस की, या फिर हम बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की। इसीलिए ये